बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये स्टूडेंट्स अभी हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3A। इट्स क्वेश्चन नंबर 1। हमारा जो टॉपिक है दैट इज द फ्रैक्शंस। क्वेश्चन 1, फिल इन द ब्लैंक्स। इट्स ए पार्ट। इट इज गिवन अस 4/5 प्लस 5/3। इन दोनों को हमने ऐड करके इसको सॉल्व करना है, इसका आंसर फाइंड आउट करना है। लेट्स स्टार्ट डूइंग इट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इन फ्रैक्शंस का एलसीएम लेंगे। 4/5 प्लस 5/3। इसमें ये जो 3 × 5 है इट इज़ 15। इट मीन्स के जो इनका एलसीएम है दैट इज़ 15। एलसीएम 15 बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि दोनों को 3 5 आर 15, इसको जो फर्स्ट फ्रैक्शन है इसको 3 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे। और सेकंड जो 3 है ये 5 के टेबल में आता है। 3 5 आर 15। दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट फ्रैक्शन को 3 के साथ और जो सेकंड फ्रैक्शन है उसको हम 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इट विल बी 12 प्लस 3 5 आर 15 प्लस 5 5 आर 25 एंड 3 5 आर 15। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। डिनोमिनेटर सेम हो तो हम जो ना उसको क्या करते होते हैं कि इनको 1 टाइम लिख लेंगे। अब हमारे पास इसका जो डिनोमिनेटर है दैट इज़ 15। तो ऊपर वाली टर्म्स हैं उनको सिंपल हम जो ना ऐड कर लेंगे। इट विल बी 12 प्लस 25। 12 प्लस 25 इट इज़ 37/15। तो इसको ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको हम मिक्स नंबर की फॉर्म में लिखेंगे। 37 को डिवाइड करेंगे 15 के साथ। 15 2 टाइम्स आता 30, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर 7 आ जाएगा। द आंसर विल बी 2 होल 7/15। इट इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 2 होल 7/15। इट इज सेकंड पार्ट दैट इज बी पार्ट। इसमें भी हमारे पास जो गिवन है फ्रैक्शंस दैट इज 8/11 माइनस 3/22। तो डिनोमिनेटर के जो नंबर्स हैं वो सेम होने चाहिए। इट इज 22, इट इज 11। 2 11 टाइम्स आर द 22। सो LCM ऑफ दिस नंबर विल बी 22। ये वाली फ्रैक्शंस को हम रीराइट करेंगे। 8/11 माइनस 3/22। अब इनके डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए हम जो फर्स्ट फ्रैक्शन है इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ। नाउ इट इज 16/22 माइनस 3/22। दोनों में 22 सेम है, इट मीन्स के एलसीएम दोनों का हमारे पास 22 है। जब डिनोमिनेटर सेम हो जाए तो ऊपर वाली टर्म्स को हम एज इट इज लिख लेते होते हैं। इट विल बी 16 माइनस 3 13। 13/22 is the answer of this part of question. It is C part of this question. तो इसमें हमने हमारे पास जो गिवन है फ्रैक्शन दैट इज 6/5 प्लस fill in the blanks. This one we have to find out is equal to 21/10। तो इसको हम क्या करेंगे, रीराइट करेंगे। 6/5 प्लस
दिस फ्रैक्शन 21/10। तो अब हम जो ना जो इस साइड पे लेफ्ट साइड पे फ्रैक्शन है उसको राइट साइड पे मूव करेंगे, तो इस साइड पे ये प्लस है, दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। इट विल बी 21/10 माइनस 6/5। हमारे पास इधर 10 है और इधर 5 है, और डिनोमिनेटर इनका ऐसा हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के लिए 2 × 5 इट विल बी 10। इट मीन एलसीएम विल बी 10। तो एलसीएम 10 बनाने के लिए दोनों का हम क्या करेंगे कि जो सेकंड फ्रैक्शन है उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 21/10 को एज इट इज लिखेंगे, -6/5 × 2/2। It will be 21/10 minus 12/10। एलसीएम दोनों का सेम है, दैट इज 10। इसको वन टाइम लिखेंगे हम, 21 माइनस 12। इसको सिंपल हम माइनस कर लेंगे। 21 प्लस में है और इसमें से 12 माइनस करेंगे, इट विल बी 9। द रिमाइंडर इज 9/10। दिस इज द required answer। 9/10 is the answer। नेक्स्ट इट्स डी पार्ट। डी पार्ट में हमारे पास जो फ्रैक्शंस गिवन है दैट इज 2/3 प्लस 3/4 प्लस 1/5। तो इनका एलसीएम लेना है हमने। एलसीएम लेने के लिए जो हम क्या करेंगे कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 3 × 4 × 5 इट इज़ 60। तो हमारे पास डिनोमिनेटर में 60 आना चाहिए। सारे नंबर जो है ना इसमें यानी 60 के टेबल में आएंगे। तो अब हम क्या करेंगे कि जो फ्रैक्शन में जो फर्स्ट टर्म है उसको 2/3 इट विल बी मल्टीप्लाइड बाई 20/20 इट इज 40/60। नाउ सेकंड टर्म दैट इज 3/4। इसको 60 बनाने के लिए हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बी 45/60। सेम लाइक दिस वन। नाउ थर्ड टर्म दैट इज 1/5। it will be multiplied by 60। it will be 12 5s are 60। 12/60। अब तीनों जो फ्रैक्शंस हैं इनको हम ऐड करेंगे, इट विल बी 2/3 प्लस 3/4 प्लस 1/5। इसका हमने मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर्स हैं वो हमने पुट डाउन करेंगे। इट विल बी 40/60 प्लस 45/60 प्लस 12/60। सबका एलसीएम हमारे पास इनका सेम है। आप क्या करेंगे कि इसको एलसीएम को वन टाइम लिख लेंगे, दैट इज 60, और जो ऊपर सारी टर्म्स हैं उनको ऐड कर देंगे, 40 प्लस 45 प्लस 12। इनको ऐड करेंगे, 40 45 प्लस 12 इट विल बी 7, इट इज 9। इट इज 97/12।
अब इसको हम मिक्स नंबर की फॉर्म में लिखेंगे। 97 को डिवाइड करेंगे हम 60 के साथ। 61 टाइम्स आर 60, its remainder will be 37. Its answer is 1 whole 37 over 60. It is the required answer of this part of question. One whole 37 over 60 is the answer. अब हम इसका ई पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। ई पार्ट में हमारे पास 3 over 5 minus 6 over 15 and 1 over 10 is equal to we have to find out 3, 5, 15 and 10 का हम एलसीएम लेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे। 5 1 आर 5, 5 3 आर 15 एंड 5 2 आर 10। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बी एलसीएम 5 into 3 into 2, it is 30. 30 is the LCM. तो अब हम जो ना इनका जो फर्स्ट टर्म है 3 over 5 इसको लिखेंगे। तो इसका डिनोमिनेटर 30 बनाने के लिए हम 6 से तो ऊपर वाले और नीचे वाले नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। इट विल बी 18 over 30. नेक्स्ट इट्स सेकंड fraction, that is 6 over 15. It will be multiplied by 2 over 2. It is 12 over 30. Its last term, that is 1 over 10, it will be multiplied by 3 over 3. 3 over 30. तो अब इनकी सब की जो वैल्यूज को हम पुट करेंगे। It is 3 over 5 minus 6 over 15 minus 1 over 10। तो इसको हमने एलसीएम लेके जो लिखी है टर्म्स उनको पुट करेंगे। 18 over 30 minus 12 over 30 minus 3 over 30। इनका एलसीएम सबका हमारे पास 30 है, उसको वन टाइम लिखेंगे और जो दूसरी टर्म्स हैं उनको ऊपर वाली टर्म्स को हम जो ना एज इट इज पुट कर देंगे हियर। एटीन प्लस में है, इसको एज इट इज लिखेंगे। -12 एंड -3 दोनों में सेम साइन है तो ऐड करेंगे हम, इट विल बी 15 और साइन माइनस के नीचे जाता है। -15 over 30, इनको 18 minus 15 करेंगे हम, इट विल बी 3 प्लस साइन 3 over 30। अब हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे। 3 से डिवाइड किया और नीचे वाले को 3 से डिवाइड किया, इट इज 1 over 10। 1 over 10 is the answer of this part of question.